हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में टू स्टोरियां दे रखी हैं फ्लाइंग से रिलेटेड, उड़ान से संबंधित। फर्स्ट स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक यंग सीगल की स्टोरी थी। एंड पार्ट सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन, जो एक पायलट की स्टोरी है कि किस प्रकार से वो अपनी उड़ान को कंप्लीट करता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट अस बिगिन द स्टोरी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। ये जो पायलट है वो अपनी उड़ान भर रहा है। वो कह रहा है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जैसे मैं जा रहा हूं तो मेरे पीछे की तरफ क्या है, मून स्काई में ऊपर आया है। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और मेरे ऊपर की तरफ स्काई में जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, स्काई वॉज क्लियर, स्काई बिल्कुल क्लियर था, एकदम साफ था, कोई वहां पे क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था। एंड आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो पायलट कह रहा है कि मैं इस कंट्री साइड पे, कंट्री साइड मीन्स जो टाउन और सिटी को छोड़ने के बाद जो बाकी पोर्शन होता है कंट्री का, जैसे ग्रामीण पोर्शन है, देहांत पोर्शन है, वो पूरा का पूरा कंट्री साइड है। मैं उस कंट्री साइड पे ऊपर अकेला था। सो ही फील हैप्पी, इसलिए उसको कैसा फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये पायलट कह रहा है कि मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का नाम है, उसको उड़ा रहा था और मैं वापस फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और फ्रांस से मैं वापस कहां जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली। और उस ओल्ड डेकोटा को उड़ाते हुए रहते मैं सपने ले रहा था उस हॉलीडे, छुट्टियों को किस प्रकार से स्पेंड करूंगा, और वहां जाने के बाद फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूंगा, उसके मैं सपने देख रहा था। आई लुक एट माई वॉच, तब मैंने अपनी वॉच में देखा 1:30 इन मॉर्निंग, टाइम 1:30 का हुआ था, 1:30 हुई थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, और तब मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लूं। कंट्रोल मीन्स जब कोई एरोप्लेन उड़ता है तो उसका जो कंट्रोल है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, वो कंट्रोल रूम के द्वारा होता है। तो उसको लगा कि मुझे कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नोज की तरफ देखा, नीचे देखा, आई सो द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तब मुझे सामने की तरफ बिग सिटी की लाइट दिखाई दी है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, तब मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, शुरू किया है। पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। डेकोटा DS-088 जो उसके कोड है एरोप्लेन के वो बताएं, और उसके बाद उसने पूछा है कि कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। मिस्ट आई एम गोइंग टूवर्ड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर में जब अपनी बात को कंप्लीट कर लेता है, मीन्स उसने अपनी बात पूरी कर ली है, तो लास्ट में कहते हैं ओवर। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत मुझे रेडियो से वापस आंसर मिला है, रिप्लाई मिली है। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। और क्या वहां से सजेस्ट किया है कि आपको अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना चाहिए। DS-088 ओवर मीन्स उन्होंने अपनी बातें वो कंप्लीट कर दी। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने अपना मैप और कंपास को चेक किया। जैसे कंपास है जो डायरेक्शन
में जाने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। स्विच ऑन टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरा लास्ट और सेकेंड जो फ्यूल टैंक था उसको ऑन कर दिया है। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड द इंग्लैंड, और मैंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया है। आई विल बी टाइम्ड फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट नाश्ते के समय तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक था और मेरी जो फ्लाइट है, मेरी उड़ान है, वो बिल्कुल अब तक इजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड। और जैसे मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे से पीछे छूट गया, दैट टाइम्स आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, तब मुझे एक तूफानी बादल दिखा था। दे वर ह्यूज, और वो बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ऐसे लग रहा था कि सामने की तरफ जैसे माउंटेन हो, पूरे माउंटेन, ब्लैक माउंटेन की तरफ वो स्काई में क्लाउड लग रहे हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं न तो इसके ऊपर से जा सकता हूं। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल्स टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था जिससे मैं साउथ या नॉर्थ की तरफ इसका पूरा चक्कर काट के जा सकूं। आई हैव टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, और मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाह रहा था। आई विल टेक द रिस्क, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या लूंगा, रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस मेरे ओल्ड डेकोटा को सीधा स्ट्रेट उस स्टॉर्मी क्लाउड की तरफ बढ़ा दिया, इनसाइड द क्लाउड। और जैसे उस क्लाउड में गया तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो सब कुछ अंधकार में हो गया, ब्लैक हो गया है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उस एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन ने जंप किया है एंड ट्विस्टेड करने लगा है, घूमने लगा है। आई लुक एट माई कंपास, मैंने मेरे कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि जो चीज उसको दिख रही थी उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो कौन सी चीज है? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड द राउंड एंड राउंड। कंपास क्या कर रहा है? राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अंदर की जो नीडल है वो क्या कर रही है? घूम रही है। इट वॉज डेड, वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राई द रेडियो, बाकी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे। तब मैंने किससे ट्राई की? रेडियो पे ट्राई की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई भी आंसर नहीं आया था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब न तो मेरे पास कंपास था न रेडियो था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और अब मैं ये देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था, खो गया था। देन इन ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तब एक ब्लैक क्लाउड मेरे नजदीक आया। आई सॉ अनोदर एरोप्लेन, तब मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया है, अनोदर एरोप्लेन दिखाई दिया है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, अब उसके विंग पे लाइट नहीं थी, उनके पंखों पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो जस्ट उस स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा था, ये मैं देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न्स टूवर्ड मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनोदर पर्सन, और जैसे ही मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा है, दैट टाइम आई फील वेरी ग्लेड, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ही लिफ्टेड वन हैंड्स एंड वेव मी, उस अनोदर पर्सन ने, उस पायलट ने अपना हाथ उठाया है
एंड वेव, मेरी तरफ इशारा किया है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा है फॉलो मी मीन्स मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और उसने अपने एरोप्लेन को जस्ट मेरे डेकोटा के आगे की तरफ मोड़ा है, सो दैट आई वुड बी इजियर टू मी फॉलो हिम, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलना मेरे लिए बड़ा खुशी देने वाला था। आफ्टर हाफ एन ओवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, लगभग आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे ही रहा है। नाउ देयर वॉज only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes. अब मेरे old Dakota में 5 to 10 मिनट की उड़ान भरे इतना ही फ्यूल था। I was starting to feel frightened again, और वापस मैं डरना शुरू हो गया था। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन अब वो एरोप्लेन नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, एंड मैं भी उस स्टॉर्म से उसके पीछे पीछे की तरफ बढ़ा हूं। सडनली आई केम आउट टू द क्लाउड, और सडनली मैं उस क्लाउड में से बाहर आ गया, उस स्टॉर्मी क्लाउड में से बाहर आ गया, एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे जस्ट सामने तो स्ट्रेट सीधी लाइट की लाइनें दिखाई दी हैं। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, ये क्या था? रनवे था। रनवे मीन्स जहां से ये एरोप्लेन उड़ते हैं या वापस जहां उतरते हैं तो वहां रनवे होता है, वो रनवे था। एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और जो ब्लैक एरोप्लेन में मेरा फ्रेंड था उसको देखने के लिए मैं पीछे की तरफ मुड़ा हूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई वुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर, और जैसे ही मैं वहां पे मैंने उतरा हूं, उतरने के बाद मैं सीधा कंट्रोल टॉवर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क्ड a woman in control centers where I was and who the other pilot was. जाकर के पूछा कि मैं कहां पे हूं और वो दूसरा पायलट था वो कौन था। I wanted to say thank you, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। She looked at me very strangely, उसने बड़ा अजनबियों की तरफ मेरी तरफ देखा है। And then laughed, और फिर वो लेडीज हंसने लगी है। Another aeroplane, क्या दूसरा एरोप्लेन? Up there in this storm, वो भी के तूफान में, स्टॉर्म में। No other aeroplanes were flying tonight, आज की रात तो कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा था। Yours was the only one I could see on the radar, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैं रेडार पे देख रही थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? फिर मेरी किसने हेल्प की थी बिल्कुल सेफली, सुरक्षित तरीके से नीचे उतरने में, जब मेरे पास न तो कंपास था, न रेडियो था, न मेरे पास मोर फ्यूल था। Who was the pilot on strange black aeroplane? तो फिर उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो बिना लाइट के उस स्टॉर्म में क्या कर रहा था? उड़ रहा था। इस प्रकार से इस पायलट ने अपनी जर्नी को रिस्क लेके कंप्लीट किया है।